सत्संग का विषय है प्रभु सबका साझा और सबके साथ, यानी सबका मालिक एक। किसी सज्जन ने संत कबीर से पूछा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? उन्होंने उत्तर दिया, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गैबी खेले माही। परमात्मा ने ना तो हिंदू बनाया है ना मुसलमान बनाया है, ना सिख बौद्ध जैन ईसाई ही बनाया है, यह तो हम लोगों ने बनाया। परमात्मा ने तो सबको इंसान बनाकर भेजा है। आप देखिए, परमात्मा ने सभी इंसान को एक जैसा बनाया, सबको दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक नाक, दो हाथ, दो पैर और मलमूत्र के दो द्वार दिए हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी इंद्रिय की न्यूनाधिकता नहीं है, यानी ना तो किसी को 9 इंद्रियां हैं और ना किसी की 11 इंद्रियां। हिंदू हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष, कोई भेद नहीं है। भेद तो हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि संकुचित, परिपक्व नहीं है, उदार नहीं है। अगर हमारी बुद्धि में परिपक्वता आ जाए, सूक्ष्मता आ जाए, विवेक आ जाए, तो फिर कोई भी भिन्नता नहीं रह जाती। यदि कोई एक बूंद जल की पहचान कर ले, तो उसको लोटे जल की, घड़े जल की, कुएं जल की, नदी जल की, समुद्र जल की, यानी सब जल की पहचान हो जाएगी। वह सब में एक ही जल को देखे। उसी प्रकार जो कोई अपनी रूप, अपनी आत्मा की पहचान कर लेगा, वह हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, मानव, जड़, चेतन सब में एक परमात्मा को ही देखेगा। तब वहां जाति धर्म की भिन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक बनकर रहें, एकता में बल होता है। हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं, एक एक सूत से जुड़कर बने। इस कपड़े से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है, ढकी है। एक एक सूत को यदि अलग अलग निकाल दीजिए तो हम प्रतिष्ठाहीन हो जाएंगे। इसीलिए आपस में मानुष मानुष मिलजुल कर प्रेम से रहें, तो फिर तो कल्याण ही कल्याण। अंतर गति रांचे नहीं, बाहर करे उजास, ते नर जमपुर जाएंगे, सत भाखे रविदास। जो लोग हृदय से प्रभु प्रेम में अनुरक्त नहीं होते और केवल बाहर से प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, आडंबर करते हैं, वे लोग यमपुर को जाएंगे, अर्थात बार बार आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे। सतपुरुष समझाते हैं, आम का फल मीठा होता है, आग का कड़वा। बड़ का वृक्ष घनी छाया देता है, कोई कांटे नहीं चुभाता, और करीर कांटे ही पैदा करता है, छायादार पत्ते नहीं देता।
बहुत से वृक्ष तो 2 मंजिला मकानों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे सफेदा और कई तरह के वृक्ष। और कई बूटियां जमीन से 1-2 इंच भर भी ऊंची नहीं होती, लेकिन अग्नि, आग उन सब में समाई होती। भैंस अक्सर काली होती है और गायें उजली, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन उन दोनों के दूध में घी अवश्य छुपा होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहे समाज की नजरों में अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या कुरूप, परमात्मा की ज्योति सभी में प्रकाशमान और सक्रिय एक्टिव होती है। वह परम पुरुष उन सब को अपने अस्तित्व से परिपूर्ण कर देता है। महाराज जी वाणी में फरमाते हैं, माने अपने का भरम त्याग, एक परमेश्वर की चरनी लाग, देह का करता हरता जोई, पल पल सिमरो सत ठाकर सोई, तिसकी सेव सब बंधन काटे, साचा नाम जो गुरमुख जापे, अपना जीवन करो सुधार, भज परमेश्वर बारंबार, सो ही तेरा मूल ठिकाना, सो ही तेरा धाम कल्याण, सो ही पल पल करे निहाल, भाव भगत से सिमर दयाल, जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत रूप, मंगत नित रखया करे, प्रभ दीन दयाल अनूप, उसकी सृष्टि में सब जीव उसी का अंश है। एक ही ब्रह्म का होय रो सगल पसार, एक के माटी सब गट सत्रजे, एक ही सबको सर्जनहार। प्रभु सर्वव्यापक और सब में समान रूप से मौजूद हैं। अगर कोई भी जीव उस सृजनहार के लिए पराये हो, तो वह उनके अंदर क्यों मौजूद है? वह प्रभु हम सब का पति पालक है, और उसका अपनापन, उसका संरक्षण अस्थाई या थोड़ी देर के लिए नहीं है, बल्कि सदा रहने वाला है, अमर है, अकाल है। प्रभु हर जगह हर जीव में मौजूद हैं। नानक का प्रभ सोए, जिसका सब कोय, सरब रया भरपूर, साचा सच सोए। समझदारी ऐसी शक्ति का सहारा ढूंढने में होती है, जिसके रहते जरूरत पड़ने पर किसी और का मुंह ना देखना पड़े। अगर बाद में गीदड़ों का शिकार ही होना पड़े, तो शेर के पांवों पर गिरने का क्या लाभ?
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर परमात्मा एक छोटी सी चींटी में अपनी शक्ति समा दे तो वह छोटी सी चींटी लाखों की सेना को नष्ट करने में समर्थ हो जाती। नीचों को ऊंचा उठाने में उसे देर नहीं लगती। वह चाहे तो किसी तुच्छ से भिखमंगे को पल भर में ताज पहनाकर तख्त पर बिठा दे। और अगर परमात्मा की मौज हो तो किसी मंद बुद्धि शुभ गुणों से रहित अवगुणों के पुतले पापी पतित को भी हाथ बढ़ाकर उबार ले। एक बार उस दयाल की दया दृष्टि पड़ जाए तो सब लेखे खत्म हो जाएं और जीव भव सागर से पार हो जाए। जिस किसी भी शक्ति का विचार, ताकत का विचार, कल्पना की जा सकती है, उसका मालिक वह केवल एक प्रभु ही। वह जो चाहे बना दे, जो चाहे मिटा दे, जो कुछ होता है उसकी रजा के अनुसार ही होता है। प्रभु की महानता व्यक्त करते हुए गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करे सो होए। तू सर्व समर्थ है, तेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, और जो तू चाहता है वही होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। तेरी इस अनोखी रचना में तेरी दी हुई शक्ति से कार्य करने वाली अनेक हस्तियां यानी देवी देवता हैं, किंतु तेरी शक्ति महाप्रबल है। तू सब में शिरोमणि है, वे तुझ पर निर्भर हैं, तेरे सहारे पर कायम है। पर हमारे मन में ये बात बैठती नहीं। कोई अच्छी बात हो जाए उसके बारे में हम लोग सोच लेते कि ये हमारी मेहनत और चतुराई से। जो बात नहीं होती उसके बारे में कह देते हैं कि अगर कोई और युक्ति या तरीका अपना लेते तो वो हो जाती। एक कातिल सोचता है कि अपने दुश्मन को मैंने मारा। एक डॉक्टर या वैद्य सोचता है कि बीमार उसकी योग्यता के कारण घातक रोग से, असाध्य रोग से बच गया, जबकि इसके पीछे छुपा हुआ सच बिल्कुल उसके विपरीत होता है। मारे न राखे और न कोय, सरब जिया का राखा सोए। है तू होवन हार, अगम अगाध ऊंच अपार। केवल प्रभु ही सदा से हैं, शेष सब नश्वर है, अस्थाई है, देर सवेर फना होने वाला है। केवल प्रभु ही सदा से अस्तित्व में है, वही हमेशा कायम रहेगा। वह किसी की भी पहुंच से परे, ऊंच से ऊंचा, अथाह और बेअंत है। इस जीवन में कुछ लोग मित्र बन जाते हैं, कभी कभी मित्र शत्रु भी बन जाते हैं। माता पिता का रिश्ता उनसे कहीं उत्तम होता है, परंतु प्रभु हमारा मित्र ही नहीं, भाई बंधु माता पिता भी हैं। हमारे माता पिता, भाई बंधु, दोस्त मित्र तो एक दिन जुदा हो जाएंगे, परंतु परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो स्थायी है। वास्तविकता तो यह है कि प्रभु के प्यार का रस माता पिता के प्यार से भी, उनसे उनमें भी नहीं मिलता। बहन भाई यार दोस्त कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता। इस संसारिक संबंध के प्यार की तुलना में उस प्रभु के प्यार की मिठास बिल्कुल अलग और निराली। सो क्या करो,
आज ही फरमाते हैं, एक प्रभ की राखो टेक, ज्ञान ध्यान का सार विवेक। हमारी एकमात्र टेक प्रभु है, हम केवल उसी पर निर्भर, किसी और पर नहीं। अगर इसके बारे में कोई भ्रम हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह उसी मालक का रचा गया खेल है। इस हकीकत का पता हमें तभी लगता है जब वह खुद हमारी आंखें खोलने की कृपा करे। वही हमें माया के भ्रम से निकाल सकता है। तुम्हारी कृपा से तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुम बिन दूजा और न कोई, तुम बिन दूजा और न कोई। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभु का हो जाता है तो प्रभु भी उस पर अपनी अपार कृपा से प्रेम और भक्ति की दात बख्शता है, उसकी विनती स्वीकार करता है और उसे विश्वास दिला देता है कि वह दूर नहीं बल्कि उसके अंग संग है। एक दृष्टांत है बाबा मलुक दास जी का। घने जंगल में कुछ नास्तिक दुष्ट लोग बाबा मलुक दास को बांध कर ला। मलुक दास के हाथ पांव बंधन में है, वे बोल भी नहीं पाते, मुंह पर पट्टी बंधी है। पेड़ पर एक ऊंची डाल पर उल्टा लटका कर बाबा मलुक दास को वो दुष्ट नास्तिक लोग बांध देते। मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, मलुक बंधे रहो अब इस पेड़ से, देखते हैं तुम्हारा दाता अपने भगत की चिंता कैसे करता, तुम जैसे निठल्लों को भोजन कहां से देता। इस जंगल में दूर दूर तक भोजन और जल की व्यवस्था नहीं, सब उनको बंधा हुआ छोड़कर चले जाते। बाबा मलूक दास मन ही मन सोच रहे हैं, परमात्मा परम दयालु है, कर्म योग में लगे, स्वयं अपने श्रम से जीविका उपार्जन करने वालों के प्रति भगवान स्वयं कृपालु होकर भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। चोंच देने से पहले नन्ही चिड़िया तक में दाने की व्यवस्था कर देते हैं। परम प्रभु दयालु चुंटी को कर्ण और बड़े हाथी को मन भर भोजन देते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। किसी ना किसी प्रकार से सभी जीव जीने की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। यही तो उस दीन दयाल की सृष्टि का कर्म है, सभी के लिए भोजन पाने की व्यवस्था है। राम राम जपने लगते हैं। मलुक दास कुछ रुक कर कुछ समय बीतने पर परिस्थिति की भयंकरता को अनुभव कर उनके मन में विचार चल रहा है, यहाँ चारों ओर निर्जन भयंकर जंगल है, दुष्टों ने मुझे जंगल में पेड़ से बांध दिया है, हाथ पांव सब बंधन में है, कह दिया है कि तुम बड़ा बोलते हो, कविताएं करते हो, धर्म की शिक्षा देते हो, देखें तुम बिना अन्न के जल के कैसे जीवित रहते हो। राम राम, हे प्रभु तुम्हारा एक नाम है विशंबर, तुम्हें अपने पूरे विश्व भर के भोजन की चिंता है, सबके लिए जल भोजन की व्यवस्था करते हो, किसी को भूखा नहीं बैठने देते। समस्त प्रकृति जीव जंतु यहाँ तक कि वृक्ष भी सक्रिय हैं, कुछ ना कुछ उपयोगी कार्य करते रहते हैं। इस घने जंगल में हाथ पांव बांधकर मुझे पेड़ पर ऊंचा बांध दिया है। दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों की यह साजिश है, लेकिन मैं इस पर भी प्रसन्न हूं, मैं क्यों चिंता करूं। तेरी रजा में पूरा विश्वास है, पूरी पूरी आस्था है, दाता स्वयं रक्षा करेंगे, राम नाम का जाप जारी रखते हैं। गर्मी के दिन है, सियोंग से एक धनपति अपनी धर्मपत्नी सहित यात्रा कर रहे थे।
घने पेड़ और पानी का स्रोत देखकर वहीं अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। भोजन उनके साथ है। पेड़ के नीचे भोजन सजाया जाता है। पत्नी भोजन परोसते हुए, लीजिए स्वामी, पेड़ की ठंडी छाया में पानी के स्रोत के पास भोजन कर तृप्त होइए, थक गए होंगे। गाड़ी वाहन ठंडा पानी भरने गया है, विश्राम कर थकान मिटा लीजिए। प्रभु ने इस जंगल में भी हमारे लिए विश्राम की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कर दी है। कितना अच्छा शांत वातावरण है। चांदी का थाल, सोने की कटोरियां, चम्मच निकाल कर करीने से थाल में कई प्रकार के भोजन, मिठाई, दही, दूध की रबड़ी, स्वादिष्ट भोज पदार्थ परोस कर पति के सम्मुख प्रेम से रखती है। दोनों पति पत्नी थकान मिटाने के लिए धीरे धीरे खाने की तैयारी करते हैं। इतने में गाड़ी वाहन ठंडा पानी ले आया। अभी भोजन प्रारंभ करने वाले ही हैं कि जंगल में से डाकू की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। भागो भागो सेठ जी, गाड़ी वाहन चिल्लाता है। जंगल में डाकू आ गए हैं, आपका माल लूट लेंगे, साथ में प्राण भी ले लेंगे। ये आवाजें सुनकर हड़बड़ी में सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़कर सब भाग निकलते हैं। और पेड़ के ऊपर बंधे मलुक दास यह सब दृश्य देख रहे हैं, सोच रहे हैं यह सब क्या हो गया। डाकू उसी पेड़ के नीचे आ जाते, देखते हैं कि सोने चांदी के कीमती बर्तनों में ठंडे जल की झारी के साथ स्वादिष्ट भोजन, मिष्टान से युक्त सामग्री का ढेर। सोच में पड़ जाते डाकू लोग, इस घने जंगल में भी परमात्मा ने हमारी शानदार दावत की व्यवस्था कर दी। लूट मार जान जोखिम से बचकर अब यहाँ बैठकर शांति से भोजन करेंगे। बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिखता है। दूसरा डाकू, वाकई ईश्वर की कृपा माननी चाहिए। इस घने जंगल में ऐसी शानदार दावत, ये कीमती बर्तन, मेवा, मिष्ठान, आनंद आ गया। हमें भूख भी लग रही है। परमात्मा दयालु हैं, क्या अच्छा भोजन का इंतजाम किया। पहला डाकू कुछ सोच में पड़कर, लेकिन मित्र, मेरे मन में एक शंका उठ रही है। अंतर मन में एक दुविधा पैदा हो गई है। दूसरा डाकू, अरे स्वादिष्ट भोजन, कीमती बर्तन, ठंडा पानी, सब आनंद दायक सामान मौजूद है। हमें ये स्वादिष्ट पदार्थ देखकर भूखने लगने लगे। तुम्हारी क्या शंका है? तुम संशय वाले किस्म के आदमी लगते हो। पहला डाकू बोला, मेरी शंका है कि इस भोजन के द्वारा किसी चालाक आदमी ने हमें किसी जाल में फंसाने का उपक्रम किया है। उसके द्वारा हम लोगों को मारने का छल किया गया प्रतीत होता है। मुझे तो शक है कि इस खाने पीने के स्वादिष्ट पदार्थ में जरूर जहर मिलाकर किसी ने मारने का षड्यंत्र किया। ऐसा हो सकता है, मेरा मन कहता। बाबा मलुकदास भूत भूखे थे, हाथ पांव मुंह सब बंधे हुए थे, बोल भी नहीं सकते थे। बस कातर दृष्टि से यह सब दृश्य देख रहे। दूसरा डाकू कहता है, हाँ तुम्हारा संदेह ठीक लगता है। धोखे करने वाला भी यहीं कहीं छुपा होना चाहिए, उसकी हमें तलाश करनी चाहिए। कहीं इधर उधर छुपा हुआ तो नहीं। सब जंगल में इधर उधर ढूंढो, ऊपर नीचे जरूर कोई छुपा बैठा सब देख रहा होगा। सब इधर उधर सावधानी से व्यक्ति की तलाश करते हैं। सहसा एक डाकू की दृष्टि ऊपर पेड़ से बंधे बाबा मलूक दास पर पड़ती है। वह कुछ आश्चर्य में आ जाता है। डाकू वह रहा पखंडी ऊपर पेड़ पर मुंह हाथ पांव बांधे चुपचाप छिपा बैठा है। दुष्ट को पेड़ से उतारो, हमें जहरीला भोजन खिलाकर मारना चाहता है। क्या षड्यंत्र रचा है, बड़ा चालाक है। पिटेगा तो सब षड्यंत्र भूल जाएगा। दूसरा डाकू बोला, अब समझे इसकी चालाकी। खुद हाथ पांव बांध, यहां तक कि मुंह भी बांध कर ऊपर बैठा है। इसकी नीयत पर कोई शक ना करे, ऐसा सोच। जहर भोजन में जहर मिलाकर हमें मारने का षड्यंत्र कर खुद आराम से ऊपर बैठा हम लोगों के मौत की धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा है। पहला डाकू गुस्से से, उतारो इस दुष्ट को पेड़ से नीचे। देश इस षड्यंत्रकारी को सजा दो। देखो क्या हालत बनाई है। हाथ पैर यहां तक कि मुंह भी बांध रखा है कि कुछ कहना ना पड़े।
वृक्ष पर चढ़कर दो डाकू मलुकदास को नीचे लाते हैं, हाथ पांव खोलते हैं। तीसरा डाकू, अरे धूर्त, जहर मिला भोजन हमारे लिए, जो आकर्षक ढंग से जाकर मारने का तूने अच्छा षड्यंत्र बनाया, बड़ा छली है दुष्ट, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। दूसरों को लूटते हैं, तू तो कभी एक घूसा तक नहीं मारा, गाली तक नहीं दी, फिर क्यों दूसरे के प्राण लेने पर तुला। एक डाकू बोला, इस दुष्ट ने धन के लालच में स्वादिष्ट भोजन में हमारे लिए विष मिलाकर रखा है, इसलिए पहले इसी को यह जहरीला भोजन खिलाओ जिससे यह मर जाए, यही इसकी उचित सजा होगी। मलुकदास बेचारे मौन है, डाकुओं का संदेह और भी पक्का हो जाता है। डांट कर, ओ बाबा, यह विषैला खाना पहले तू खा और पानी पी, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। वह मलुक फिर भी चुप हैं, दाता की इस लीला को देखकर मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं। डाकू उन्हें सजा देने पर आतुर हैं, जहरीला भोजन खिलाकर ही दम लेंगे। बाबा मलुकदास, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा क्योंकि यह मेरे लिए नहीं। दूसरा डाकू, देखा हमारा संदेह ठीक निकला, इसको जबरदस्ती यह जहरीला भोजन खिलाओ, वैशाला पानी पिला दो जो इसने हमें मारने के लिए रखा है। बस फिर क्या था, मलुकदास को वह भोजन, वह स्वादिष्ट भोजन ठूस ठूस कर खिलाया गया और पेट भर पानी पिलाया गया। बाबा बहुत भूखे प्यासे, इतने में गांव वाले डाकू का पीछा करते करते वहां निकले। भागो भागो, गांव वाले बड़ी संख्या में लाठियां लेकर मारने आ रहे हैं, यह कहते हुए डाकू भाग निकले। बाबा मलुकदास ईश्वर की इस लीला पर चमत्कृत रह जाते हैं। ईश्वर तेरी महिमा महान है, अपार है। बाबा मलुकदास, मुझे दाता की सहायता पर पूरा विश्वास, मुझे दाता की सहायता पर पूरा विश्वास था, जिसकी ईश्वर में पूर्ण निष्ठा है, जिसकी परमात्मा में ईश्वर में पूर्ण निष्ठा है, वह देवीय सहायता अवश्य पाता है। आज मैंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया। ईश्वर सदा हमारी सहायता को मौजूद रहते हैं, उनके प्रति संशय या संदेह की गुंजाइश कहाँ। सच है, संदेह हमारे ईश्वरीय विश्वास के लिए परम शत्रु है, हमको संदेह हो जाता। मुझे प्रभु की शक्ति का बल है, वह सबकी चिंता करते हैं, हाथी को मन, चींटी को कर्ण, सभी की भोजन की व्यवस्था करते हैं। राम तेरी सदा जय हो, तू महान है। अपने सेवक की आपे रख, आपे नाम जपावे, जय जय काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावे। जहां जहां काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावे। बस भरोसा होना चाहिए उस एक ईश्वर के बल पर, आस पर, विश्वास पर। महाराज जी क्या कहते हैं वाणी में, प्रभु से मांगो केवल विश्वास, जिसको परस होवे मन रास, अनेक गुण विश्वास में पाए, अखंड स्वरूप घट घर जाए समाये। ज्यो ज्यो प्रभ का पाए ज्ञान, त्यों त्यों पर से प्रेम की खान। समा विचारो उठ सिमरो सत धाम, मंगत पावे कोई गुरमुख विश्राम। समा विचारो उठ सिमरो सत धाम, मंगत पावे कोई गुरमुख विश्राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।